In this lecture we will see frequency of a particle performing SHM, right? तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा भी कि वो जो ऑसिलेशन है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, राइट? तो आज हम फ्रीक्वेंसी से डील करने वाले इस लेक्चर में। बेसिकली सबको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, राइट? एक सेकेंड में या फिर आप बोलो एक यूनिट टाइम में कितनी बार ऑसिलेशंस होता है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा कंसेप्ट, राइट? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छा, ऑसिलेशन परफॉर्म कौन कर रहा है? एक ऐसा पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन यूनिट टाइम, एक छोटे से टाइम में, एक यूनिट टाइम में, राइट, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन याद रखो ये वो वाला पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दोनों एक ही बात है, बट समझो बात को, राइट? पॉइंट, क्योंकि वहां पे पॉइंट में मेंशन होना चाहिए। तो सिंपल से एक बार डिफाइन बोल दूं, फिर मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, राइट? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कब? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन यूनिट टाइम, राइट? है, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम और कुछ नहीं, एक यूनिट टाइम में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल भी चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी। देखो पॉइंट ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट करना हूं, वैसे यहां पे टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे ये क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, टोटल, राइट? टोटल कितनी बार, राइट? टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कौन सा मोशन हो रहा है? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर, राइट? इसलिए यहाँ पे हम जो मोशन देखेंगे वो ऑसिलेशन डील करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छा, कौन कर रहा है ये ऑसिलेशन? पार्टिकल कर रहा है। अच्छा, वो पार्टिकल एसएचएम वाला पार्टिकल, राइट? ये बात याद रखना। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा, ये कौन सा पार्टिकल? ये वही पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट? क्या परफॉर्म कर रहा है? पार्टिकल तो एसएचएम भी परफॉर्म कर रहा है। मींस एक ही बात होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेशन में ही आ जाता है, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, लेकिन कितने टाइम में? यूनिट टाइम, याद रखना, राइट? in unit time is called, इसी को तो हम बोलेंगे is called, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे frequency of particle performing SHM, right? is called frequency of particle performing SHM, right? बात समझ में आई? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक सिंपल सा डिफाइन, एक सिंपल से क्वेश्चन के लिए, राइट? एकदम सिंपल, बिल्कुल हार्ड नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो हमने अभी तक ये देखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का डिफाइन क्या है। बहुत सिंपल सा डिफाइन है, एक यूनिट टाइम में पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो कितनी बार ऑसिलेशन करता है, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिनोट किससे किया जाता है, राइट? आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन में बाजू में एकदम एंड पे लिखा हुआ है स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी को हम हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में स्मॉल एन से डिनोट कर, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल? फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे कर रहे हैं? इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सिर्फ एक सिंपल सा लेटर स्मॉल एन से, स्मॉल एन, राइट? ये स्मॉल एन हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में जो चीज ऑलरेडी आपको पता है वही चीज को मैं एकदम थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं। सबको पता है बेसिकली, ऑलरेडी 11th में सबने पढ़ा भी है कि फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, राइट? टाइम पीरियड का फॉर्मूला को आप इनवर्ट एंडो लगा दो, वहां पे आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो n का जो फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी, इट विल बी इक्वल टू 1/t, मींस टाइम पीरियड का उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ओके? ये n का फॉर्मूला 1/t आता क्यों है, ये चीज मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूं, राइट? ये n का वैल्यू जो है 1/t आता क्यों है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूं, ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया, हमारे सिलेबस में आंसर दिया हुआ है।
आंसर आया कैसे वो मैं बताऊंगा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एज्यूम करते हैं कि कैपिटल टी टाइम में, एज्यूम करते हैं हम कैपिटल टी टाइम में जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो वन ऑसिलेशन, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाना, राइट। टी टाइम में मींस कैपिटल टी टाइम में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो है 1। लेकिन हमारा काम तो टी टाइम में नहीं है, हमारा काम कहां पे, हमारा काम है यूनिट टाइम में। यूनिट मींस 1, राइट, यूनिट टाइम में। तो अगर मैं आपको पूछूं यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन परफॉर्म होता है, अब बोलेगा सर यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म होते हैं उसी को तो बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां पे n लिख देता हूं। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा t/1 और यहां आ जाएगा 1/n। पॉइंट नोट करो, करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ये इस n का वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर मैं इस n का वैल्यू निकालूं, n यहां लेकर आते हैं, ये वैसे एक बात समझो, t/1 को t लिखा जा सकता है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं n यहां लेके आता हूं, t यहां पे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 1/t, सिंपल। तो यही फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, n इक्वल टू 1/2। मैंने बताया कि आया कैसे। अब इस पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और डायरेक्ट के फॉर्मूले की, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऐसा है, इन टी टाइम मींस कैपिटल टी टाइम, राइट। पॉइंट ऐसा है कि इन कैपिटल टी टाइम में कितना ऑसिलेशन हमने देखा है, देखो वहां पे ऑलरेडी देख लो क्या लिखा है, 1 ऑसिलेशन। इन कैपिटल टी टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन कैपिटल टी टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड, अच्छा कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्म करेगा, राइट। इन कैपिटल टी टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, राइट। अच्छा ये वो पार्टिकल जो SHM वाला है, राइट, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। इन कैपिटल टी टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इज 1, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इज 1। अगर ऐसा है तो यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए जाएंगे, 1/t। कैसे मालूम पड़ा, यूनिट टाइम में n आता, राइट, n का ही तो वैल्यू है 1/t, राइट। तो ऐसा पॉइंट है, इन कैपिटल टी टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इज 1। देन तो क्या होगा, देन इन यूनिट टाइम, राइट, यूनिट टाइम, हमारा काम तो यूनिट टाइम में है ना, क्योंकि डिफाइन में ऑलरेडी लिखा है, देखो वहां पे लिखा है इन यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देन इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये फिर आप बोल सकते हो इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल विल बी 1/t। देन इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल, राइट, परफॉर्म बाय द पार्टिकल। और ये पार्टिकल SHM वाला पार्टिकल है। परफॉर्मिंग, देखो दो बार आ रहा है परफॉर्मिंग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही है। परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विल बी, कितना होगा आंसर, हमने ऑलरेडी आंसर बाजू में निकाल लिया है, विल बी 1/T, राइट। तो कैपिटल टी टाइम में अगर 1 ऑसिलेशन परफॉर्म होता है तो इतना तो क्लियर है कि यूनिट टाइम में 1/t ऑसिलेशन परफॉर्म होगा। इसका अगर मैं मैथमेटिकल मतलब देखूं तो देखो क्या आएगा आंसर, देन दिस n विल बी इक्वल टू 1/t, राइट, वेयर t इज द टाइम पीरियड। आप बोल सकते हो n इज द फ्रीक्वेंसी, सिंपल। आप बाजू में यहाँ पे लिख सकते हो और इसको हम इक्वेशन भी लेने वाले हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला आगे, राइट। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। बाजू में बता दो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेर हम ऐसा क्लियर बताते हैं दिस n इज द फ्रीक्वेंसी, राइट, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस कैपिटल T इज द टाइम पीरियड, ये हमारे लिए टाइम पीरियड है। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट एकदम। तो ये जो भी मैंने बताया है ये बेसिक सा सिंपल सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और टाइम पीरियड के बारे में ऑलरेडी हमने एकदम डिटेल में देखा है, ये तो लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले भी हमने लेक्चर में कैपिटल टी का आंसर निकाला हुआ है। 2 आंसर आता है, एक बार याद दिला देता हूं। कैपिटल टी का एक वैल्यू होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलो। ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने ये चीज सिखाई है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, राइट। एक और फॉर्मूला होता है 2π√m/k, राइट ना, समझ आ रही बात। तो 2 फॉर्मूले की वजह से मैं फ्रीक्वेंसी का 2 फॉर्मूला बना के आपको दिखाता हूं, राइट। वैसे बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में
क्योंकि हमको ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट दिस टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्यों ना ये टी का वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। देयरफॉर दिस n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी, है ना, टी के जगह पे टी का आंसर पुट करते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, ऐसा। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। Therefore the value of n will be equal to omega upon 2 pi, right? This is the value of frequency of particle performing SHM, right? ये वो फॉर्मूला है जिससे हमको पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, राइट। अगर हमको ओमेगा पता रहेगा तो ओमेगा मीन्स क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और पाई का वैल्यू तो सबको पता ही है, राइट। वो वैल्यू पुट करेंगे हमको फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 4 हुआ। इसमें ये तो एक फॉर्मूला, राइट, एक और फॉर्मूला भी पॉसिबल है। ये तो एक टी का फॉर्मूला एक और है। ऑल्सो हमारे पास एक और चीज है, टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, ऐसा भी लिखा जा सकता है टाइम पीरियड को। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पुट करके देखते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, राइट। तो सेम वही फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1, तो यहाँ पे अगर मैं n का आंसर निकालू 1 बाय जो t होता है, t के जगह हमको मिलेगा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, राइट ना। m मालूम है आपको क्या होता है, k फोर्स कांस्टेंट। अब ऊपर चले जाएगा ना, क्योंकि ये रूट में है, तो देखो रूट में कैसे लिखा जाएगा, दिस n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आएगा, और बाजू में k वाले पार्ट को हम ऊपर लेकर जाते हैं। दिस n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, जो एज इट इज है। ये k को सिर्फ मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, k बाय m। ये भी एक हमारा बन जाता है फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट। तो ये जो भी मैंने बताया है, ये बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का। ओके, थैंक यू।